आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा YouTube चैनल मिस्टर स्टोरी वन में। अगर आप अपने पहचान को भूल चुके हैं तो इस कहानी को पूरा देखें। भेड़ और शेर का बच्चा। अपनी पहचान मत भूलो। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां भेड़ों का एक झुंड पहाड़ियों के पास शांतिपूर्वक रहता था। वे डरपोक थीं, शांत थीं और जंगल की हलचल से हमेशा दूर रहती थीं। उनकी दुनिया सीमित थी, खाना, घूमना और खतरे से बचना। एक दिन एक शिकारी ने एक शेरनी को मार गिराया। मरने से पहले शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। शिकारी डर के मारे वहां से भाग गया और वह नन्हा शेर का बच्चा अकेला रह गया। पास ही भेड़ों का झुंड चल रहा था। एक बूढ़ी भेड़ ने उस नन्हे शेर को देखा, भूखा, रोता हुआ और लाचार। बूढ़ी भेड़ ने कहा, इस नन्हे को छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, चाहे जो भी हो, जान तो जान है। भेड़ों ने उस शावक को अपने झुंड में पनाह दे दी। दिन बीतते गए। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच बड़ा होने लगा। उसने कभी दहाड़ना नहीं सीखा, शिकार करना नहीं सीखा। वह घास खाता, डरकर भागता और भेड़ों की तरह मेमे करता। भेड़ें उसे शेरू कहती थीं। शेरू पूछता, मैं सबसे अलग क्यों दिखता हूं? भेड़ों ने कहा, भगवान ने तुझे खास बनाया है, लेकिन तू हम जैसा ही है। शेरू को हमेशा अजीब लगता था, पर वह वही करता जो उसे सिखाया गया था, डरना, भागना और चुप रहना। टकराव का दिन एक दिन जंगल का असली राजा, एक बड़ा और ताकतवर शेर, उस इलाके में आ गया। वह भोजन की तलाश में था। जैसे ही उसने भेड़ों का झुंड देखा, वह दहाड़ा। भेड़ें इधर उधर भागने लगीं। शेरू भी भागने लगा। वह डर गया था, कांप रहा था। पर उस असली शेर की नजर शेरू पर पड़ी। बड़ा शेर बोला, तू भाग क्यों रहा है? तू तो मेरी ही जाति का है। शेरू डरते हुए बोला, नहीं, मैं भेड़ हूं, प्लीज मुझे मत खाओ। बड़ा शेर हंसा, भेड़, तू मजाक कर रहा है? तेरे जैसे दांत, तेरे जैसे पंजे और तेरे जैसी चाल, तू शेर है? शेरू बोला, नहीं, मैं तो घास खाता हूं, मैं नहीं दहाड़ सकता। बड़े शेर ने कहा, आ मेरे साथ, मैं तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता हूं। आत्मज्ञान का क्षण बड़ा शेर उसे पास की झील पर ले गया। झील का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे आईना। शेरू ने अपने प्रतिबिंब को देखा। उसकी आंखें बड़ी थीं, चेहरा तेजस्वी था, वही चेहरा जो उसके सामने खड़ा शेर भी देख रहा था। पहली बार उसने खुद को देखा, भेड़ों से अलग, शक्तिशाली। बड़ा शेर बोला, तू शेर है, तेरा जन्म डरने के लिए नहीं, राज करने के लिए हुआ है। बस पहचान अपने भीतर के असली रूप को, दहाड़ और अपने अस्तित्व को स्वीकार कर। शेरू ने गहरी सांस ली और पहली बार हल्की सी गरज निकाली। उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर एक और प्रयास, इस बार एक असली दहाड़। सारा जंगल कांप उठा। नई शुरुआत। शेरू अब शेर बन चुका था, न सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से भी। उसने भेड़ों को धन्यवाद कहा, लेकिन अब वह जंगल की असली दुनिया में जाने को तैयार था। शेरू ने सीखा कि हम भले ही किसी और के बीच पले बढ़ें, पर हमारी असली पहचान कभी खो नहीं जाती। डर और भ्रम सिर्फ एक पर्दा होता है, जिसे हटाते ही आत्मा की शक्ति सामने आती है। सीख, अगर आप शेर होकर भेड़ों की तरह जीवन जी रहे हैं, तो समय है अपने भीतर के असली शेर को जगाने का।